जलसे किए हैं, रैलीज की हैं, मुज़ाकरात की टेबल पे उस तरह से नहीं आ रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सख्ती से अब डील किया जाएगा। सियासी जमातें जो होती हैं वो डायलॉग करती हैं, वो टेबल पे बैठती हैं। अभी इस एहतजाज की नाकामी के बाद बज़ाहिर ये लग रहा है कि दोबारा इतनी जल्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना मैसिव क्राउड इस्लामाबाद लेके आने में कामयाब नहीं होगी। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की फाइनल कॉल फॉल्स कॉल साबित हुई है। एहतजाज के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप मुकम्मल हो चुका। वफाकी दारुल हुकूमत को इस वक्त क्लियर करा लिया गया है। जुड़वा शहरों में कारोबार ज़िंदगी बहाल हो चुका है, दुकानें खुल गई हैं, मार्केट्स खुल चुकी हैं। इसके साथ साथ तमाम मोटरवेज, एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज खोल दिए गए, कारोबार भी खुल गए और तालीमी सरगर्मियाँ भी आज से बहाल हो गई हैं। इबरत का निशान बनने वाला तहरीक इंसाफ की क़यादत का जला हुआ कंटेनर इस वक्त शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है और उसको देखने के लिए बड़ी तादाद शहरियों की वहां का रुख कर रही है। एहतजाजी धरने की नाकामी के बाद हुकूमत की जानिब से PTI पर शदीद लफ्जी शेलिंग जारी है, जबकि तहरीक इंसाफ के कैंपों में सख्त मायूसी पाई जा रही है। PTI की तकरीबन पूरी क़यादत मंजर आम से गायब है। अलीमा खान समेत बानी PTI की बहनें भी कहीं नज़र नहीं आ रही। PTI के अंदर से क़यादत के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ऐसे में साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने सवालात की बौछार करते हुए कहा कि मरकजी लीडरशिप ने मायूस किया है। एहतजाज के दौरान लीडरशिप कहाँ थी, उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा कहाँ थे, मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए, संगजानी पर एहतजाज की ऑफर को क्यों कबूल नहीं किया गया। ये भी तहकीकात होनी चाहिए कि एहतजाज के लिए डी चौक का ही इंतखाब क्यों किया गया। पंजाब की क़यादत कहाँ गायब थी, इस पर भी बड़ी ले दे हुई और पार्टी बुशरा बीबी चलाएंगी या फिर लीडरशिप। एहतजाज के मामले पर भी PTI में वाज़ेह तज़ाद देखने को मिल रहा है। तर्जुमान ने एहतजाज को मनसूख करने का ऐलान किया है और साथ ही बानी PTI से मुशावरत के बाद अब आइंदा का लाहेअमल देने का पैगाम भी आ गया है। मगर अली अमीन गंडापुर हैं कि एहतजाज जारी रखने का ऐलान करते दिखाई दे रहे हैं और ये कहते हैं कि बानी PTI की कॉल तक धरना जारी रहेगा। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए दो टोक अल्फाज में वाज़े किया है कि हमें संजीदगी से सोचना होगा कि मुल्क को तरक्की के रास्ते पे ले जाना है या रोज़ धरनों का मुकाबला करना है। अब PTI के खिलाफ सख्त फैसले करने पड़ेंगे और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तज़ियाकार आदिल निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया आदिल आपके वक्त का। मैं जानना चाहूँगी वज़ीर आज़म ने दो टोक अल्फाज में वाज़े किया है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब PTI के खिलाफ सख्त फैसलों का वक्त आ गया। इस बात की ज़रा वजाहत कीजिएगा कि हुकूमत क्या सख्त फैसले ले सकती है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट किया और पिछले देख रहे हैं चंद माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजिटेशन की पॉलिटिक्स कर रही है। उसके नतीजे में हमने देखा कि 5 जो हैं फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 से 5 जो वर्कर्स हैं वो भी जो है जाबाक हुए हैं। तो इस पूरे मामले पे ये अफसोसनाक है। पाकिस्तानी शहरी हैं, सबकी जानें बराबर है, नहीं होना चाहिए था। अब रियासत जो है, हुकूमत जो है, काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करने की भी कोशिश कर रही है और इसके साथ साथ देखा कि जो नौमी वाक़यात हैं उसके हवाले से भी एक राय पाई जा रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्पेस जो है वो बनाने में कामयाब हुई, जिसके बाद हमने देखा पे दर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे किए हैं, रैलीज की हैं और मुज़ाकरात की टेबल पे उस तरह से नहीं आ रहे थे। अब रियासत ने डिसाइड किया, जिसका हमने एक देखा कि उसका फिजिकली किस तरह रियासत ने उसको इस जो प्रोटेस्ट है इसको डील किया। अब ये चीज़ें आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने वफाकी काबीना के इजलास में बात की और कहा कि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सख्ती से अब डील किया जाएगा। अब टाइम आ गया है कि बारहा हम इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं कर सकते। एक सूबा जो है वफाक पर बारहा जो है हमलावर होता है, सूबा मशीनरी इस्तेमाल होती है। मुमकिन तौर पर जो ऑप्शंस हैं, इससे पहले भी हुकूमत सोच रही थी। वज़ीर इत्तलात जो हैं दातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, बता चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने का हुकूमत इरादा रखती है और इसको इस हवाले से जो है पूरा काबीना की मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अब जो पूरा वाकया हुआ है, फोर्सेस के जवान जो हैं वो जाबाक हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वर्कर्स भी जान से गए हैं। एक शहर इक़्तिदार में वायलेंस थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करे। मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर राब्ता हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट किया, अपना प्रोटेस्ट इस्लामाबाद लेके आए, वर्कर्स इस्लामाबाद लेके आए, जिससे नुकसान हुआ है। 9 मई पहले है, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को PTV हमला केस हो, डी चौक के ऊपर जो 2014 में जो कुछ होता रहा, तो एक लेकिन आदिल बिल्कुल फाइल भी है, एक तारीख भी है, लेकिन आपको लगता है कि आज़ाद अदलिया के होते हुए ये मुमकिन होगा कि इतनी आसानी से इस एहतजाज को जवाब बनाकर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए?
देखें, आज़ाद अदलिया के होते हुए ये मुमकिन हो सकता है ना कि आप जब जाएंगे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा ये पूरा, अगर आपकी वफाकी काबीना गवर्नमेंट इसको करती है, सुप्रीम कोर्ट में जाके सारे फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखती है, इतने जलसे, इतने जुलूस, इतने रैलीज हुई, इतनी कैजुअलिटीज हुई, और ये कोई हर ही जलसे जुलूस में हमने देखा है इस तरह का मामला होता रहा है। 2014 हो, उसके बाद 2016 हो, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में रही, उसके बाद जब हुकूमत से गए हैं बानी पीटे, उसके बाद जो जलसे जुलूस हुए उसमें जो कुछ होता रहा, तो ये सारी की सारी चीजें जब आगे रखी जाएंगी, देखें सियासी जमातें जो होती हैं वो डायलॉग करती हैं, वो टेबल पे बैठती हैं, जिसकी एक हमने अक्कासी देखी कि 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कुछ करते हुए भी हुकूमत को मौलाना के जरिए इस लेवल तक ले आई, मजबूर कर दिया कि हुकूमत को बैक फुट पे जाना पड़ा। कई दिन तक वो जो पूरी चीजें थी वो नहीं जो है वो टेबल हो सकी, पार्लियामान में पेश नहीं हो सकी। तो यहाँ से उनको पार्लियामेंट की ताकत का अंदाजा होना चाहिए, यहाँ से उनको जो उनको अवाम ने वोट दिया है उसकी ताकत जो है। अच्छा आदिल, जरा एज ए एक्सपर्ट तजियाकार हमें जरा इस हवाले से बताइए कि आपको क्या लगता है कि फाइनल कॉल की नाकामी का जिम्मेदार कौन है? देखें, ये फाइनल कॉल की नाकामी का जिम्मेदार कौन है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक डिवीजन है। इसको थोड़ा सा मैं आपको तफसीलन अगर बताऊं, बुशरा बीबी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई के साथ उनकी मतलब शादी हुई, उसके बाद से हमने देखा जब पार्टी के मामला तो उन्होंने हाथ में लेने शुरू किए। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौकफ रहा कि वो गैर सियासी हैं, सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, वो किस तरह पार्टी से साइड लाइन पे हुए, किस तरह पंजाब में उनका इन्फ्लुएंस रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये ओपन बातें, उनकी जो लीडरशिप है, और ऑल्दो क्योंकि इन्फ्लुएंस रखती हैं, बानी पीटीआई की अहलियां हैं, लोग ओपनली बात नहीं करते उस तरह से, लेकिन जो मेन स्ट्रीम लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खान साहब की काबीना के लोग थे, वो निजी महफिलों में बैठ कर ये बात करते थे कि जो खातून अव्वल हैं उनका किरदार इस तरह नहीं होना चाहिए, खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं, ऑन द रिकॉर्ड आकर बात नहीं करते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जितनी लीडरशिप है, कई लोगों से हमारी मुलाकातें होती थी, उनके स्टाफ के लोग थे, वो बातें करते थे। तो अब ये चीजें जो है वो ओपन हो चुकी हैं। इस एहतजाज में भी हमने देखा कि जिस तरह वो जेल से आई हैं, रिहा हुई हैं, पार्टी को उन्होंने सारी चीजें अपने हाथ में ली और अरकान असेंबली से भी मिली। आपकी मॉर्निंग शो में हमने बताया 5000 लोगों को एमपीए को लाने का कहा है, 10,000 एमएनए को कहा है। ये सारी चीजें जो, लेकिन आदिल अब सवाल ये पैदा होता है कि वो आखिर हैं कहाँ, और अगर आप इस पर भी बात करें, इस पर भी कमेंट करें, तो जो बैरिस्टर सैफ बयानात दे रहे हैं बुशरा बीबी के खिलाफ ही जाते हैं वो बयानात, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बुशरा बीबी की जो बहन है उनकी जानिब से भी बयानबाजी चल रही है। आखिर मामला है क्या, और बुशरा बीबी कहाँ है? देखिए, मरियम भट्टू साहिबा तो कह रही हैं कि उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, बल्कि रात के वो जैसे यहाँ से लोग डिस्पर्स हुए हैं। बुशरा बीबी इस्लामाबाद डी चौक से वापस गई हैं, एहतजाज वापस गया है, गंडापुर साहब वापस गए हैं। उन्होंने डिफरेंट किस्म की वीडियोस उस टाइम डाली कि नहीं, कारकुनान इंटैक्ट रहे, वो वहीं पे मौजूद हैं। सुबह 4-5 बजे आया कि राब्ता नहीं हो पा रहा। फिर कल से उनकी जो ट्वीट्स है वो बता रही है कि फैमिली से बात नहीं होने दी जा रही। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले फैमिली से राब्ता किया। जब इस तरह की डिफरेंट तरह की बातें आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह एहतजाज शुरू होने से पहले हमने देखा लीडरशिप जो थी, जो पॉलिटिकल लोग थे, वो थोड़ा साइड पर नजर आ रहे थे। बुशरा बीबी सारी चीजों को लीड करती हुई नजर आ रही थी। सऊदिया के हवाले से बयान दिया, फिर वकास अकरम साहब ने कहा कि वो गैर सियासी खातून है, सिर्फ बानी पीटीआई का मैसेज देना था, लेकिन जिस दिन एहतजाज होना है वो कंटेनर पर नजर आई। जब वो कंटेनर पर नजर आई हैं तो जितने पॉलिटिकल लोग हैं वो थोड़ा उनसे साइड पे हो गए, और पूरा जो कॉन्वॉय था, पूरा जो प्रोटेस्ट था, उसको बुशरा बीबी ने लीड किया। शौकत यूसुफजई हो, बैरिस्टर सैफ हो, वो इजहार भी कर रहे हैं कि अली बिन गंडापुर को तो कुर्बानी का बकरा बना रहे, गैर सियासी फैसला था, लोग हमारे पास 15-20 हजार थे, हम अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते थे। संजानी, बल्कि उजैर साहब इसमें एक और बड़ा अहम पॉइंट है, आप दोनों भी इस्लामाबाद डेफिनेटली आते रहते होंगे, जो H9 या G9 का जो मुकाम था, शुरू में कहा गया कि यहाँ पे मौलाना ने भी यहीं पे आके धरना दिया था, इससे पहले PDM भी यहाँ पे आके रुक चुकी है। अगर आप यहाँ पे बैठ जाओ, बहुत अच्छा स्पॉट था, वहाँ पे बैठते डायलॉग करते, कुछ ले कुछ दे की बात होती, तो शायद इनके जो लोग जो पंजाब में कैद हैं उनके लिए तो वेरी सून आसानी पैदा हो सकती। आदिल इसमें एक पॉइंट और भी मतलब ऐड हो सकता था कि आप वहां पर, जिस तरह आपने बताया कि बड़ा अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल वहां बैठ सकते थे। साथ साथ ये भी हो सकता था कि जो आपके कारकुनान, जो आपकी क़यादत रह गई थी, वो भी जो लोगों को वहां बैठा देखकर हौसला पकड़ती, पंजाब से भी लोग निकलते, वहां पहुंचते, आप दूसरी जमातों से भी बात करते, मौलाना फजलुर रहमान से बात कर सकते थे, दीगर जमातों को इंगेज करके कोई यहाँ पर मजीद जो है अपनी ताकत का बेहतरीन मुजाहरा भी कर सकते थे और हुकूमत से अपने मुतालबात मनवा सकते थे।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक लंबा शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा सकती थी, हुकूमत को प्रेशराइज कर सकती थी। अभी केपीके से लोग निकले थे, फिर मोटरवेज डेफिनेटली खुलना थी। कब तक हुकूमत को बंद रख सकती थी? पंजाब से लोग आते, साउथ पंजाब से आते, सिंध से लोग आते, बलोचिस्तान से मजीद लोग आते, तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अच्छा शो लगा सकती थी, अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस पैदा कर सकती थी। जो इनके मुकय्यद लोग हैं उनको बाहर लाने के लिए चीजें जो है आसानी पैदा कर सकती थी। और अगर उसके बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत टेबल पर बैठ के बातचीत करते, फिर हुकूमत के पास जवाब नहीं था कि वो किसी भी तरीके से जो कैद लोग हैं उनको कैद में रखते, क्योंकि केसेस कितने टाइम से चल रहे हैं, अभी तक फैसले नहीं हो पाए। तो हुकूमत को किसी ना किसी सतह पर बैकफुट जाना पड़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत फिर ना बांधती, फिर इस तरह का कोई एक मैसिव क्राउड लेकर आती, तो शायद उसकी वक़्त भी ज्यादा होती और हुकूमत को भी जवाब ना होता उसके पास कि हमारे साथ तो डायलॉग ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे हमारे साथ। बिल्कुल ठीक। अच्छा आदिल, ये बताइए कि एहतजाज की नाकामी से तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर कितना नुकसान हो सकता है? आप क्या देखते हैं इस हवाले से? और पीटीआई को इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी, उसकी क्या वजह है? नजफ, ये क्वेश्चन जो है, ये आप जो नुकसान है वो आप पार्टी के अंदर देख रही हैं कि अपनी ही पार्टी, कल हम देख रहे हैं नून लीग तो टॉक शो से गायब है। नून लीग हमें सोशल मीडिया पे उस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करती नजर नहीं आ रही। मरियम भुट्टो नजर आ रही हैं जो अपनी ही केपी की हुकूमत पर, अली गंडापुर पर इल्जाम लगा रही हैं। वहाँ पे हमें यूसुफजई साहब नजर आ रहे हैं जो बुशरा बीबी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। हमें बैरिस्टर जो सैफ है वो नजर आ रहे हैं जो एक अलग से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपनी ही पार्टी में डिवीजन हो चुकी है। हुकूमत इस टाइम रिलैक्स है। उन्होंने पहले तो आईनी तरमीम कानून साजी करके कुछ मजबूत हो गए थे। अभी इस एहतजाज की नाकामी के बाद बज़ाहिर ये लग रहा है कि दोबारा इतनी जल्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना मैसिव क्राउड इस्लामाबाद लेके आने में कामयाब नहीं होगी। इस तरह की पब्लिक जो गैदरिंग है वो करने में कामयाब नहीं होगी। आदिल साहब, पब्लिक गैदरिंग क्या करनी है? अली अमीन साहब तो कह चुके हैं, उन्होंने कहा जी एहतजाज जारी है, जिस तरह बानी पीटीआई ने कहा था, उनकी जो कॉल है वो वापस नहीं हुई, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें पब्लिक जो है वो शामिल हो, एहतजाज जारी है। किस तरह का बयान है वैसे बगैर लोगों के किस तरह का एहतजाज हो सकता है? यही समझने से कासिर है। हैरानकुन बिल्कुल हैरानकुन दावा था उनका, क्योंकि पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि हमने जो है कॉल ऑफ कर लिया है, वहाँ पे हालात ठीक नहीं थे, लीडरशिप वापस चलेगी, अब आइंदा का लाइमल खान साहब देंगे। गंडापुर साहब जब लोगों से अपने वो मानसेरा में बात कर रहे हैं, सामो मीडिया टॉक कर रहे हैं, जो भी था, तो वह कह रहे हैं कि धरना हमारा जारी है। कहाँ पे जारी है? डी चौक पे जारी है, केपीके में जारी है, कहाँ पे लोग बैठे हुए हैं? तो ये मेरे ख्याल से अब इनका वर्कर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो पहली बार मैं देख रहा हूँ। पहले भी ग्रजेस थे उनको कि गंडापुर आए और खुद चले गए कारकुनान को छोड़ के। अब तो बुशरा बीबी लीड कर रही थी कि आपने जाना नहीं है। आदिल उन्होंने अपने जो कंसर्न्स थे, अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार शायरी का सहारा लेके भी किया है अली अमीन साहब से। बिल्कुल इस तरह की वो मतलब इस बार तक लीड कर रही थी और सारी चीजें उनके हाथ में थी। लेकिन जिस तरह वहाँ पे एक वायलेंस हुई, बीइंग ए जर्नलिस्ट हमें इसको कंडेम करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए। ये बारहा इस तरह का एक्ट जो है, एहतजाज, आपको आईने पाकिस्तान उसकी इजाजत देता है। आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, दुनिया उसकी बात करती है, लेकिन कल ह्यूमन राइट कमिश्नर पाकिस्तान की भी स्टेटमेंट आपने देखी होगी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेबल पर बैठकर दीगर जमातों के साथ इंगेज करना है। ये बहुत हो गया, मतलब आप एहतजाज करने का भी एक तरीकाकार है ना। अब बारहा इस तरह का एहतजाज भी नहीं हो सकता। टेबल पे कहीं ना कहीं बैठना होगा और पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने लिए पैदा करनी होगी। आदिल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एहतजाज हल नहीं है, निगोसिएशन हल है, बातचीत की जाए, मुज़ाकरात की जाए। अच्छा, अब हुकूमत की जानिब से कुछ बात कर लेते हैं। ये सिक्योरिटी इदारों ने शरपसंदों के ख़िलाफ़ काफ़ी दिलेराना कार्रवाई की और ऑपरेशन मुकम्मल किया, कामयाब बनाया। इस सारे ऑपरेशन का क्रेडिट आप किसको जाता देखते हैं? गवर्नर सिंध का बयान भी ज़रा नज़र में रखिएगा। मोहसिन नकवी साहब डेफिनेटली जी, मोहसिन नकवी साहब बड़े एक्टिव रहे हैं पिछले कुछ टाइम में एज ए केयर टेकर सीएम पंजाब। उनको एक लंबा टाइम मिला, उन्होंने बड़ा बड़ा परफॉर्म किया। यहाँ पे भी एक टाइम पे आकर हमने देखा कि जर्नलिस्ट भी बोलना शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे भी बातें आना शुरू हो गई कि प्रोटेस्टर जो हैं उनको केपीके की हदूद पे रोकना चाहिए। वो बड़े रिलैक्स रहे, बात करते रहे, क्योंकि बैक चैनल पे मुज़ाकरात हो रहे थे, मीडिया पे उस तरह की बातें नहीं आ रही थी। हमने देखा बैरिस्टर गौर उनके साथ इंगेज थे, बैरिस्टर सैफ उनके साथ इंगेज थे, बारहा बानी पीटीआई को पैगाम देते रहे। लेकिन जब उधर से कोई बात नहीं बनी, और तो बात बन गई थी कि आप प्रोटेस्ट को कहीं और लेके आ जाएं। इमन गंडापुर साहब भी इस पर राजी थे, बाकी लीडरशिप भी राजी थी, लेकिन बुशरा बीबी बाजिद थी कि आपने डी चौक पे जाना है। तो ये एक रीजन, इसमें एक और भी चीज है। हमने देखा बुशरा बीबी बाजिद थी, तो जो पार्टी की लीडरशिप थे, पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने खुद भी थोड़ा सा अपने आप को साइडलाइन किया बुशरा बीबी से। उस टाइम पे वो चुप करके बैठे रहे, क्योंकि 3 से 4 घंटे 5 मेरा ख्याल है आदिल जो बजिद थी वो फिर उन्होंने जिद का खुमियाजा भुगत भी लिया और देख भी लिया है कि ज्यादा जिद पर अड़ने से क्या होता है। आदिल, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप तक हमारी आवाज सही पहुंच रही है इस वक्त? आदिल,
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आदिल, आपसे सवाल ये कि इस्लामाबाद की तो बड़ी बातें हो गई, आपके होम टाउन की तरफ जरा रुख कर लेते हैं। आपका होम टाउन मुल्तान है चूंकि, तो ये बताएं कि ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से जो इतलात आ रही हैं कि वो आपको पार्टी से राहें जुदा कर सकते हैं, कितनी सदाकत है इस खबरों में? देखिए ज़ैन कुरैशी साहब तो समहो राहें जुदा कर चुके थे। हमने अच्छा। देखा 26वीं आईनी तरमीम के मामले पे इंगेज हो चुके थे और वो 11-12 लोगों में शामिल थे। हाँ। लेकिन जब उनकी जरूरत नहीं पड़ी तो उनको फिर दोबारा आने का मौका दिया गया और जिस तरह भी वो जस्टिफिकेशन देते रहे, किसी पार्टी कारकुन जो है, पार्टी रहनुमा जो है, किसी ने उसको ऑन नहीं किया। उनके जो वालिद साहब हैं, ऑल्दो वो जेल में मौजूद हैं, लेकिन अब ज़ैन कुरैशी साहब उनकी अभी हो सकती है। अभी आदिल, हमने फिर वो देखा था कि उनकी वो जो मिसेस का मामला था उसके बाद भी वो जरा टूट से गए थे और हमने देखा था कि वो थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए थे। इस वक्त क्या स्टेटस है उनका? देखें इस टाइम पार्टी में उस तरह से एक्टिव नहीं है उस इंसिडेंट्स के बाद से। ऑल्दो हमने देखा कि जिस दिन प्रोटेस्ट बुशरा बीबी ने कहा था कि आपने जो एमएनएज है आपने आना है, प्लान ए प्लान बी, अपनी सेकंड टियर लीडरशिप बनानी है। लेकिन आमिर डोगर साहब मुल्तान से रुकने कौमी असम्बली हैं, ज़ैन कुरैशी साहब हैं, डिप्टी अपोजिशन लीडर है वो भी मुल्तान से जनाब मोइन रियाज कुरैशी साहब, ये एक ही गाड़ी में सवार होकर जा रहे हैं और एक पुलिस का डाला आया और चारों चुप करके जाके उसके अंदर बैठ जाते हैं। तो सारी की सारी चीजें प्री प्लान थी। तो ज़ैन साहब तो खसूसन जो है वो उस तरह से एक्टिव नहीं है। उनकी जो बहनें हैं वो जो मेहरबानो कुरैशी साहबा है वो एक्टिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लेकिन ज़ैन साहब जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके बाद से पार्टी में उस तरह से एक्टिव नहीं है। सोशल मीडिया पे पोस्टर वगैरह लगा रहे हैं और मुल्तान तक ही महदूद है। पार्टी के जो मामला हैं उसमें हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे।